मनरेगा का शोषण बंद करो, बंद करो। मनरेगा में मजदूर एकता जिंदाबाद, मनरेगा में मजदूर एकता जिंदाबाद, मनरेगा का भाईचारा जिंदाबाद, मनरेगा का भाईचारा जिंदाबाद। शोषण करना बंद करो, मनरेगा का शोषण करना बंद करो। सभी मनरेगा मजदूरों को काम दो, सभी मनरेगा मजदूरों को काम दो। मनरेगा मजदूरों का भाईचारा जिंदाबाद, गरीबों का भाईचारा जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय में मनरेगा मजदूर यहाँ बैठे हुए हैं। क्या कुछ मामला है अभी इनसे जानते हैं, क्या कुछ कार्रवाई है। और आज आखिर अभी सरपंच बने भी 4 दिन नहीं हुए कि उनसे पहले यहाँ जो इनके धरने प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। क्या कुछ मामला है, इस बात को लेकर के भी इनसे जानते हैं। मैं हूँ आपका अपना जगदीश असीजा। क्या कुछ मामला है भाई जी? कौन है आपके? आज आज भाई जी, तुम भी आज। कौन सा काम है आपका? जी। क्या किस तरह आ रहे हो आप लोग? यहाँ काम के लिए आ रहे हैं जी। खड़े हुए हैं? काम नहीं मिल रहा जी, काम के लिए आए हैं जी। काम के लिए? क्या बिठमड़ा गांव में काम नहीं है? हाँ, तो कितने के दिनों से काम नहीं मिल रहा है? ईद लग गया जी, थोड़े दिन है, 2 दिन है वैसे। थोड़े मजदूर जी, 15 आदमी। अच्छा, बाकी काम चाहिए मजदूर, 600 मजदूर है जी पूरे जी। अच्छा, हम नरेगा गए। मेट भी बनाने हैं जी। शुभ नाम आपका? राजेंद्र जी। राजेंद्र जी। जी हाँ भाई जी, आप कौन सा गांव से आ रहे हो? आज भैया जी खड़े हो जे। कौन सा गांव भाई जी आपका? डाणी साचला। क्या दिक्कत है आप लोगों को? काम नहीं मिल रहा मेरे को। डाणी साचला तो आपका जिला ही फतेहाबाद पड़ गया। यहाँ कैसे? यहाँ जिनकी वो इसके मामले में नरेगा। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे? आज शुभ नाम जी? मैं मनरेगा मेट मजदूर यूनियन स्टेट प्रधान पावन ढारवा। आज हम उपलाना ब्लॉक में इसलिए पहुंचे हैं कि हमारे जो मजदूर साथी हैं उनको काम की दिक्कत आ रही है और हम ये चाहते हैं कि ये 2-3 महीनों से जो मनरेगा का काम बंद है। पहले हमारे जो मनरेगा के जो मेट हैं, इन साथियों ने कोविड जैसी वैश्विक महामारी के दौरान भी काम को जारी रखा और 2 साल तक जो सरपंचों का कार्यकाल नहीं था और हमारे जो मेट थे उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया। हमने ये भी परवाह नहीं की कि हमारे पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन हमने मजदूरों का काम जारी रखा। आज हमारी जो दिक्कतें हैं, हमें काम नहीं दिया जा रहा है। कभी तो सरपंचों की दिक्कत आती है, कभी किसी भाई को क्या दिक्कत आती है। हम ये चाहते हैं, हमें किसी चीज़ का कोई विरोध नहीं है। जो हमारे पुराने मेट हैं वो मेट पद पर बने रहे, उनको काम दिया जाए। हमारे पीछे इन हजारों लोगों के चूल्हे जलते हैं और इनके चूल्हे हम बंद नहीं होने देंगे। जब तक जिंदा रहेंगे मनरेगा मेट मजदूर एकता के लिए लड़ेंगे और इनका काम चलाएंगे। हम हमारी सरकार से और यहाँ पे बैठे एसडीएम साहब और बीडीओ साहब से हम यह आश्वासन चाहते हैं कि जो मनरेगा का काम बंद है वो आज की आज स्टार्ट होना चाहिए और तब तक हम ये धरना जारी रखेंगे। पवन जी, कितने दिन का काम एक मनरेगा मजदूर को दिया जाता है? सर, मनरेगा मजदूरों को सिर्फ 100 दिन का काम दिया जाता है, जो कि बहुत ही कम है। एक परिवार में यदि 5 सदस्य काम करने वाले हो तो उनको 20-20 दिन काम दिया जाता है। तो वो तो लड़ाई हमारी सरकार से जारी है कि हम पूरा साल काम चलवाएंगे। इसके लिए भी हम संघर्ष कर रहे हैं। अभी हमने पांडु पिंडारा जींद में भी रैली की, करनाल में भी रैली की और हमारी सरकार से जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। लेकिन जो धरातल स्तर पे दिक्कत आ रही है, जिन लोगों को हमने अपने सर्वोच्च पदों पर बिठाया वो लोग हमें काम नहीं दे रहे हैं। हम उनसे अपील करना चाहते हैं कि वो मजदूरों को काम दे, उनका काम चलाएं और उनके हक के लिए आवाज उठाएं। जी पवन जी, तो 20 दिन में मान लीजिए 100 दिन का काम है एक वर्ष में, तो अभी मात्र आप बता रहे हैं कि सरपंच बनते ही ऐसी व्यवस्था आ गई, तो इससे पूर्व में भी कोई दिक्कतें थी? सर, ये तो दिक्कत तो आ ही रही है। जब से मनरेगा स्टार्ट हुआ है तब से हम लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। अभी जो ये मजदूर भाई हैं ये भी हमारे साथ लगे हुए हैं। हम चाहते हैं
कि इनका काम चलता रहे और इनके लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। जी, हमारे बीच में उकलाना के प्रधान नीलम जी, क्या कहोगे आप लोग भी यहाँ पर? पहली बात तो खबरों का सागर साहब मैं धन्यवाद करती हूँ। हम जब भी हम कहीं बुलाते हैं तो आप आते हैं और हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद खबरों के सागर का। तो सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो हमें देखो सरपंच से कोई गिला शिकवा नहीं है, शिकवा है तो इस चीज़ का है क्योंकि जो हमारे मनरेगा मजदूर हैं सभी गांवों में काम चल चुके हैं। उकलाना ब्लॉक के सभी गांवों में काम चल रहा है, लेकिन एक बूढ़ा खेड़ा गांव ही है ऐसा है जहाँ काम नहीं चल रहा। यहाँ जातिवाद पे सरपंच दुराचारी कर रहा है। अपनी कास्ट के ये जनरल SC BC देखो नहीं करना चाहिए, लेकिन आज बोलने पे सरपंच ने हमें मजबूर कर दिया है। मैं बोलना नहीं चाह रही थी जातिवाद के खिलाफ, लेकिन इस सरपंच ने आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। और एक महिला, मैं एक दलित समाज से एक महिला मेट हूँ और मेरे पास 150-200 लेबर भी है और मैं काफ़ी दिन से इनकी देखो वोट के टाइम पे भी हमने सपोर्ट की दिल से कि इनके साथ भी हमें काम देगा, इसी सोच के हमने इसकी सपोर्ट की थी। लेकिन आज ये देखने का मिल रहा है कि मैंने 10 दिन से उस बंदे के पास फ़ोन करी हूँ, सरपंच साहब फ़ोन नहीं उठा रहे। एक दिन उठाया तो बोले मैं तो फतेहाबाद गया हूँ और थोड़ी देर बाद में फ़ोन कर उठाऊंगा, तो उसने किसी तीसरे बंदे को फ़ोन दिया। एक महिला एक सरपंच के पास, एक गांव के मुखिया के पास फ़ोन कर रही है और वो बार बार किसी तीसरे बंदे को फ़ोन दे रहा है। ये तो मुखिया का काम नहीं होता। मुखिया का काम होता है कि जो भी गांव में जो भी है दलित समाज हो या कोई भी समाज हो उसकी बात सुने और उस पर अमल करे और उसका समाधान निकाले। लेकिन हमारे गांव का सरपंच ऐसा नहीं है। हमारे गांव का सरपंच है जो अभी ताजा बना है। देखो सरपंच तो पहले भी बने हैं, लेकिन जो अब बने ने तो ये जातिवाद ज्यादा फैला रहे हैं और इसे पता नहीं क्या चाहते हैं और क्या इनके दिमाग में चल रही है। एक साइन के लिए एक लेडीज को इतना परेशान कर दिया। आज इतनी सर्दी के अंदर ये मेरी माता बहनें, ये मेरे भाई सभी यहाँ धरने पे बैठने के लिए मजबूर हो गए हैं। सिर्फ हमारी सरपंच से यही मांग है, सरपंच साहब हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी डिमांड पे साइन कर दीजिए और हमारी लेबर को काम दे दीजिए। नीलम जी, आपने जिस तरीके के आरोप लगा दिए, अभी तो मात्र 10 दिन भी नहीं हुए सरपंच का जो चार्ज लिए हुए, तो ऐसे आरोप लगाने से पहले कोई आपने इंतजार भी किया है कुछ दिन? 10 दिन से सर मैं फोन कर रही हूँ सरपंच के पास। जब भी मैं फोन करती हूँ तो किसी तीसरे बंदे को ये फोन दे देता है। क्या गांव के मुखिया का यही काम होता है क्या कि वो एक टाइम तो नीलम के पास ये 10-10 बारी फोन करता था और टाइम भी नहीं देखता था। सुबह 4 बजे भी मेरे घर आ जाता था इलेक्शन के टाइम पे। आज मैं उसकी इतनी दुश्मन हो गई क्या? मेरा एक फोन उठाना भी उचित नहीं समझ रहा। ऐसी क्या सरपंच के मेरे से दुश्मनाई है? नहीं, ये तो फिर आपकी व्यक्तिगत रंजिश कहीं ना कहीं आड़े आ रही है क्या इसमें? नहीं, हमारी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। मेरी तो यही मांग है कि हमारा जो मनरेगा का काम है, जो लेबर का काम है, उस पर डिमांड पे साइन कर दीजिए और ये लेबर ताकि काम पे जा सके। नहीं, डिमांड वीडियो की तरफ से होती है या सरपंच की तरफ से? नहीं, डिमांड गांव की तरफ से होती है और सरपंच साहब ने हमें पंचायत घर में बुलाया भी था कि नीलम अपनी डिमांड पंचायत घर में भेज दे, मैं साइन कर दूंगा। लेकिन जैसे ही मेरा देवर सतवीर डिमांड लेके गया वहाँ, तो उस बंदे ने डिमांड की फोटो खींच के फोन के अंदर सारी डिमांड मेरी चेक करके बोला मेरे पास तो चार्ज नहीं मिला, जब मेरे को चार्ज मिलेगा तब काम शुरू होएगा। मैं कब मिलेगा? बोले 3 महीने बाद में मेरे को चार्ज मिलेगा। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि सभी गांवों की पंचायतों ने चार्ज मिल चुका है क्या? बूढ़ा खेड़े की गांव की पंचायत को चार्ज खट्टर खुद देने आएगा क्या? जी, तो इस विषय पे आप लोग वीडियो अभी मिल के आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया अभी आपको? उन्होंने ये कहा कि आपके गांव का सरपंच किसी डेथ पे गया हुआ है और उनके आने के बाद में आपकी डिमांड पे साइन हो जाएंगे। तो फिर उसके आश्वासन के बाद में अब आपकी क्या कार्रवाई? हम जब तक सरपंच नहीं पहुंचेंगे तब तक हम यही बैठे। तो अभी जो साथियों इनकी तो एक ही बात है कि अभी नहीं बैठे रहेंगे, तो अभी और भी साथी पूछ लेते हैं क्या कुछ मामला। एक मिनट आइए भाई जी, कोई महिलाओं से भी जानते हैं। हाँ जी, आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ मामला? आ जाओ, खड़े जी। बोलो, कोई बात नहीं। कौन सा गांव से आप? बिठमड़ा से। शुभ नाम आपका? सलीमन जी। के जो आप आए हैं, आपके गांव में नहीं मिल रही या किस कारण से आप यहाँ पहुँचे? मैं काम के वजह से आई हूँ। नहीं, काम आपके गांव में नहीं मिल रहा या किस सपोर्ट में? बिठमड़ा में नहीं मिल रहा काम? कितने दिन हो गए आप लोगों को काम किए? 2-3 जी। तो आप जी? 4 महीने हो गए जी, बिठमड़ा में काम नहीं चल रहा। मैं कुकर चूल्हा चलाऊंगा, हमारा 60 रुपये किलो दूध हो रहा है। बैठे बैठे कुकर काम चला मामे। शुभ नाम आपका? शुभ नाम? नाम है केड़ो जी। हाँ। आप कौन से गांव से हो? बूढ़ा केड़ो जी। काम चल रहा है। शुभ नाम? नैना जी। नैना जी, कितने दिन हो गए आप लोगों को काम कर रहे हैं? बड़े दिन हो गए जी। कितने दिन?
हो गया जी 4 महीने तो हो गया जी। 4 महीने हो गए। 4 दिन चल लिया था दी। तो 1 मिनट तो रुको, एक एक करके बोल रहे। आप आए हैं नैना जी, 4 महीने से आप लोगों को काम नहीं मिल रहा, तो क्या अभी जो आप लोग सरपंच या किसी और से मिले? जी सरपंच ने वोट कौन दिया यदि भी काम कौन देगा जी। अच्छा, आप सरपंच के विरोधी थे? हाँ विरोध करा क्या जी सरपंच ने। अच्छा, तो क्या वोट ना देने से कोई काम रोक दिया करे? रोक दिया करा जी। एक समस्या और सुनो जी, हमारे पास में गेट है एक जी पुराना, 50 साल हो गया बंद हो ना, वो भी खुला दिया जी। अच्छा, हाँ और कौन है? एक मिनट आइए ताई, खड़ी हुई। ये जो महिलाएं बैठी हुई हैं अभी इनसे जानते हैं। हाँ जी, आज खड़े हो जाओ आप। बोलते ना शर्म क्या है, बोलते क्या है त्राए हो आप? बेरा को नहीं कहता मैं, पर 1 मिनट खड़ी हो गए, बता अंदर जो साथियों जो बोलते वक्त हिचकिचा रही है महिलाएं भी। हाँ जी, शुभ नाम आपका ताई? बिमला। कौन सा काम है? बूढ़ा खेड़ा। बूढ़ा खेड़ा के करना रहे हो आज यहाँ? नरेगा काम खतरा जी। कितना दिन हो गया काम मिले? 4 महीना हो गया। 4 महीने हो गए। तो आज इस तरह किस तरह जाग के आए कि आज ही आपको काम की जरूरत हो गई? जरूरत क्या कहोगी, जब वोट कौन दिया जब हमारे साथ विरोध करने लग गए काम की खतर है। सरपंच वोट कौन दिया गए? हाँ अच्छा अच्छा, जब विरोध में काम कौन देने लग गया, ये तो बड़ी दिक्कत होगी फिर है। जब तो जानेंगे महंगाई है तो आप लोगों ने मजदूरा का आपका 100 दिन की आपका है, उसके अंदर से मेरे ख्याल में आपको बेरोजगारी भत्ता की प्रावधान है, तो उसके लिए आप लोग मिलते हैं क्या वीडियो से? वीडियो से मिल गया है जी। उन्होंने कहा अगर जवाब भी कौन दिया कोई बात का जी। छोटे छोटे टाबर है, बिना माँ बापा का टाबर है, पोती पोता बन के खुआ फिर भी जान के महंगाई कर दी सारी बात, काम कौन दे लग रही हो जी। हाँ जी ताई, आज खड़ी हुई। कौन सा काम ताई? डाणी सांस लाऊं। डाणी साथ लाऊं। हाँ। यहाँ कौन से ब्लॉक में काम लेने के लिए आए हैं? नरेगा हमारा संग रखो 3 दिन काम चला के नरबंद कर दियो मारो। अच्छा, सांस ला में 11 दिन को 3 दिन में क्यों पूरी हुई हमारी हाजिरी लगा कोनी वो 35 साल की। अच्छा हाँ हाँ जी, और आज भाई कौन सी? आ जाओ जी। हाँ जी, शुभ नाम आपका? गीता जी। कौन सा गांव से आप? बिठमड़ा से। कितने दिन हो गए आप लोगों को काम मिले हुए? जी काम तो ना 4-5 महीने जी मिलता है कोई नहीं जी। तो जो 100 दिन में से आप लोगों को बेरोजगारी भत्ते की है, उसके लिए भी आप लोग अप्लाई करते हैं क्या? जी कुछ कुछ मिलता जी। 4 दिन काम चले, बोर्ड का काम में कौन चले जी। हाँ जी, आप आइए ताई। चलो, श्रमावा ज्यादा है, महिलाएं और पुरुष भी। हाँ जी, आज मेरे गाँव काम खतरा है जी। कौन सा काम थे हो? बूढ़ा खेड़ा से। बूढ़ा खेड़ा से। क्या नाम आपका? कार्ड को पहला काम चाल 2 काम बंद करा दिए, मेरा जॉब कार्ड कट गया। जॉब कार्ड ही नहीं आपका? तो आपने जॉब कार्ड अब दोबारा बनवाया है क्या? बनवाया, 2-3 बार कागज दे दिया, कटवा दिया जी। अच्छा, काम भी कौन चल रहा, क्या करेंगे बैठा बैठा। शुभ नाम आपका? नीलम। नीलम जी है, ठीक। आप जी? सासला से जी। हमारा काम 12-13 दिन का था जी, 3 दिन करवा के बंद कर दी। 3 दिन करवा के बंद कर दिया। डाणी साचला से है? तो कौन है आपका वहाँ जो बंद करवा गया? वे आपस में जी कोई करी होगी लेबर की और कोई वीडियो वाडियो जी 3 दिन के बंद कर दी जी। हाँ जी, 3 दिन का काम चाल गया, बंद करवा दिया जी। जो सबसे बड़ी बात करें, यहाँ संगठन के नाते भी डाणी साचला से भी काफी मजदूर पहुंचे हुए हैं और उकलाना खंड से तो है ही हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। अभी जो इन लोगों की समस्या है भाई, कुछ बोल नहीं पा। जो हम बात करें तो यहाँ 100 दिन के इनकी रोजगार की एक व्यवस्था होती है। अभी उनसे वीडियो से भी जानेंगे क्या कुछ मामला है, अभी उनसे जान लेते। अजय भाई, वीडियो से मिले हो क्या आप लोग? नहीं, अभी चलते हैं। मनरेगा मजदूर आए हुए हैं, इन लोगों का कहना है कि काम नहीं मिल रहा, उस बारे में क्या? ऐसा है
मैंने वीडियो साहब को कह दिया है कि भाई इनको काम दो, ठीक है, लेकिन काम सबको मिलेगा और ये अपनी एप्लीकेशन दे जाए। जो नियम है, नियम के अनुसार 15 दिन के अंदर अंदर इनको काम देना होता है। अगर 15 दिन में काम नहीं देते हैं तो इनको फिर बेरोजगारी भत्ते के इंटाइटल हो जाते हैं। तो आज तक अभी जो हम बात करें जिन साहब, तो कोई कभी किसी मजदूर को बेरोजगारी भत्ता मिल पाया है? नहीं, अगर ये राइटिंग में देंगे तो मिलेगा, वो तो ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें। सर डिमांड नहीं लेते हैं आप लोग में, तो कहते गुम हो जाएगी, ले जाओ, फिर उसका पता कहाँ से मांगेंगे हम? वो तो ये आप लोग लिखित में दो ना। हम देखो सर, ये जो डिमांड है, देखो ये डिमांड काम बता रही हूँ, ये डिमांड जब मैं लेके आई ना ब्लॉक में, नहीं आज दे दीजिए। नहीं आज की बात नहीं करी, मैं 2 दिन से स्टार्टिंग की कहानी बता रही हूँ अपने ब्लॉक की। जब हम डिमांड लेके आ गए तो हम अगर देते ना सभी के साइन करके, अकाउंटेंट को, वेद को भी देते हैं, तो कह रहे हैं कि अपनी साथ में ले जाए या गुम हो जाएगी। तो फिर हम हमारे पास रहा है क्या, हम ब्लॉक में डिमांड दे आप ना यहाँ जैसे मेरे ऑफिस में देके जाओ, इनको देके जाओ, मार्क करके देंगे, 15 दिन के अंदर अंदर काम मिलेगा। उसके मार्क करी हुई है, उसके नंबर भी सुनो मेरी बात, यू फॉरगेट अबाउट मेट, इट इज नॉट योर जॉब, ठीक है? आपका काम है काम मिलना। काम मेट काला चोर लग रहा है, कौन लग रहा है, वो आपका काम है ही नहीं, वो इनका काम है, ऑफिस का काम है देखना किसको कितने मेट लगाते हैं, 2 लगाते हैं, 4 लगाते हैं, 5 लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, ठीक है, या अपने उससे ही करवाते हैं। आपका काम है, आपने एप्लीकेशन दी, इनका काम है आपको 15 दिन के अंदर अंदर आपको रोजगार देना। अगर ये 15 दिन के अंदर आपको रोजगार नहीं देते हैं, आप मेरे को बताओ, आप पे को बेरोजगारी भत्ता घर बैठे मिलेगा, ठीक है? ये सरकार का प्रोविजन है एक्ट में, ठीक है? लेकिन आप इस बात के लिए बाध्य मत कीजिए कि हम तो जब ही काम करेंगे कि एक्स मेट लगेगा या वाई मेट लगेगा। ये आपका काम नहीं है। आपका काम है इनसे रोजगार मांगना और इनका काम है आपको रोजगार देना, ठीक है? हाँ जी, क्या कहो? सर आप हमारे पिता तुल्य हो और हम आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, आप प्रशासन, लेकिन जो हमारे पुराने मेट है सर वो कहाँ जाएंगे? हमारे पास भी लेबर है सर, हमें भी देखो सुनो, ऐसा है, कोविड महामारी के अंदर देखो काम सबको देंगे, काम सबको देंगे, ऐसा नहीं है कि किसी की मोनोपोली होगी, सिस्टम में किसी की मोनोपोली नहीं हो सकती। वैश्विक महामारी कोरोना में हम लोगों ने बखूबी काम किया, 2 साल सरपंच नहीं थे, हम लोगों ने अपना काम बखूबी निभाया, और फिर भी आज जब नए सरपंच ऐसा है, जो भी काम ठीक कर रहा है उनको सबको काम दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, लेकिन ये आप ये नहीं कह सकते कि काम ये सारा इसी मेट को दो, उस मेट को मत दो, सबको बराबर बराबर दिया जाएगा। अगर किसी की कंप्लेंट होगी उसको काम नहीं दिया जाएगा, बाकी सबको काम दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किसी के साथ। हम माननीय एसडीएम साहब से और वीडियो साहब से ये आश्वासन चाहते हैं कि नए साल पर जो बूढ़ा खेड़ा और बिठमड़ा की लेवर का काम चलाया जाए। तो इनसे इसी आश्वासन के साथ हम जो आज का धरना है हम एसडीएम साहब की और वीडियो साहब की अगुवाई में समाप्त कर सकते हैं, यदि ये आश्वासन दे कि नए साल पर इन लोगों का काम चलाया जाए। वरना ये ठंड के अंदर ये जब तक हमें इस बात का आश्वासन नहीं मिलता कि नए साल पर लोगों को काम नहीं मिलेगा, हमारा धरना जारी रहेगा। देखो, प्रजातंत्र में हर एक आदमी का धरना लगाना उसका मौलिक अधिकार है, ठीक है? ये आपको संविधान देता है कि शांतिपूर्ण तरीके से आप कोई भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जहां तक काम देने की बात है, आप डिमांड देके जाओ, नियम के अनुसार आपको काम अर्ली से अर्ली दिया जाएगा। अगर 15 दिन में अगर काम नहीं देंगे तो ये पेनल्टी इन्हीं के लगेगी, इन्होंने आपको बेरोजगार भत्ता देना पड़ेगा। आप देके जाओ आज डिमांड, आपको काम देंगे। तो साथियों, इस प्रकार से देखा कि उपमंडल अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर 15 दिन में काम नहीं दिए जाता तो कई बार ये होता है कि काम सैंक्शन नहीं होते एक आधी बार। हाँ जी। लेकिन आपको ये अश्योर है हम कि आपकी अगुवाई में ये जो मांग पत्र है माननीय एसडीएम महोदय साहब को हम समर्पित कर रहे हैं, और ये काम आज आज की डेट में हम दे रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो बूढ़ा खेड़ा गांव की समस्या है, जो गरीब लोग बिना काम बैठे हैं, हम 3 महीने से हमारे लोग बेरोजगार बैठे हैं, और हम हमारे पिता तुल्य एसडीएम साहब से हम आग्रह करते हैं
कि वो जल्दी से जल्दी काम दिलवाने का कष्ट करे, ताकि हमारे मजदूर भाइयों को काम मिल सके और उनकी रोजमर्रा चली। ठीक है, ये तो 15 दिन का देखो सर, अगर ये कराने भी नंबर लगवाए तो हम आपके अगुवाई में ये मांग पत्र बेरोजगार प्रथा लेने का इकदार हो जाते हैं मजदूर। ये 14/10 की डिमांड है बिठमुड़ा गांव की। अब तक इस डिमांड का कोई भी समाधान नहीं हुआ। आप देख सकते हो, उसकी तारीख नोट कर सकते हो। नहीं, फिर इसकी आप बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई करें ना। पकड़ते नहीं ना, ब्लॉक के अंदर तो पकड़ते नहीं। रही बात है सरपंचों की, मेटों की, सरपंच नए मेट लगाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुरानों को भी काम मिलना चाहिए। पुराने मेट ना हटाए जाए। सर जय साहब, सोनू जय साहब भी बात कर सकते हो। सोनू जय साहब ने कहा कि कल आज भी करके थे काम लगा ले। वहाँ उन्होंने मैंने बताया नहीं, मेरी प्रॉब्लम है क्योंकि मेरे सरपंच ने साइन नहीं किया, तो मैं डिमांड कैसे करवा लूँ? कोई नहीं, मेरी सरपंच से बात सर मैं डिमांड देती हूँ, हम डिमांड करवा लीजिए सर। सरपंच को जितनी भी सर असीजा साहब, हम ये आश्वासन ये कहते हैं, यदि सरपंच साहब को हमारे लिए टाइम नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जो डिमांड है हम आई बार वीडियो साहब को देंगे, बुढ़ा खेड़ा की और भिड़मड़ा की जो भी डिमांड है हम वीडियो साहब को देंगे, और वीडियो साहब हमें काम दे और सरपंच साहब से वीडियो के साइन करें। हमें इस बात से कोई इतराज नहीं ये है। तो कह दिया 14 दिन का आप लोगों का प्रावधान है, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप लोगों को बेरोजगारी भत्ता दीजिए। हाँ दे दे। तो सभी साथियों से निवेदन करूंगा, खबर को शेयर करते रहे, कमेंट डालते रहे। मैं हूँ आपका अपना जगदीश। ठीक है बढ़िया साहब, तो इनको दे यार, इनका काम है, मैं तो किसी और काम के लिए आया था। ठीक है, हाँ।